चैप्टर अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये मैं जो आपको करवा रहा हूं ये इस बुक में से करवा रहा हूं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 8 में क्या दिया हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, आप नंबर से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। A Limited issued 25,000 equity shares of rupees 10 each. The issue was underwritten as follows by A, B and C. A, B and C. 40%, 30% and 10%. अब हम 25,000 शेयर्स टोटल हैं कंपनी को जो इश्यू करने हैं। अब इस 25,000 में से 40% जो है वो ए ने लायबिलिटी ली है। 25,000 का 30% जो है वो बी ने लिया है एंड 25,000 का 10% सी ने लिया है। सो टोटल देखो कितना हुआ, 10,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500। तो इसका टोटल करेंगे तो ये तो हो गया 20,000। तो बाकी के 5,000 कंपनी ने अपने पास रखे हैं। बाकी के 5,000 कंपनी अपने पास रख रही है। नाउ कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने सारे शेयर्स अंडरराइटर्स को नहीं दिए हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को दिए हैं, 5,000 शेयर्स कंपनी ने अपने पास रखे हैं। तो ऐसे सम को हम क्या कहते हैं, पार्शियल अंडरराइटिंग किया है, फुली अंडरराइटर्स को नहीं दिया है। अब जब भी पार्शियल हो तो कंपनी क्या करती है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होते हैं ना वो सारे कंपनी खुद ले लेती है। सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशंस ही दिए जाते हैं अंडरराइटर्स को। सो आगे दिया हुआ है, द कंपनी रिसीव्ड a total number of 18,000 shares application of which marked applications were as follows. So marked application देखें कितने हैं, तो A के marked application है 6,000, B के marked application 7,000 and C के marked application है 1,000. So 6 plus 7 plus 1 total 14,000 marked application कंपनी के पास आए हैं। अब 14,000 अगर मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने होंगे, तो ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी पहले भी कवर हो चुका है, मैनी सम्स में कवर हो चुका है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आए हैं वो आए हैं 18,000। अब 18,000 में से मार्क्ड एप्लीकेशंस अगर 14,000 हैं तो बाकी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 4,000। अब यहां पर 10 में से 6 माइनस करेंगे, 4,000, 7,500 में से 7,000 माइनस करेंगे 500, यहां पर आएगा 1,500, 5,000 एंड 11,000। अब कंपनी यहां करती क्या है कि जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो अंडरराइटर्स को दे देती है और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो पूरे के पूरे कंपनी अपने पास रख देती है। वैसे तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को जितने भी अंडरराइटर्स हैं उन अंडरराइटर्स में उनके रेशियो में डिवाइड किया जाता है, बट जब कंपनी पार्शियल अंडरराइटिंग करती है तो पार्शियल अंडरराइटिंग करने का कंपनी का मोटिव यही होता है कि जितने भी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आएंगे वो कंपनी खुद अपने पास रखेगी। तो यहां पर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। सो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं 14,000 तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 4,000। तो ये 4,000 ही कंपनी अपने पास रखेगी।
इससे क्या होगा कि कंपनी का उतना अंडरराइटिंग कमीशन बच जाएगा। जो अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है वो कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। सो यहां पर माइनस करेंगे 4000, 500, 1500, 1000 एंड 7000। अगर ये फुल्ली अंडरराइटिंग होगा तो वहां पर आप पहले मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन अंडरराइटर्स को उनके रेशियो में माइनस करोगे। बट जब पार्शियल अंडरराइटिंग किया हुआ होगा तो आपको मार्क्ड एप्लीकेशन अंडरराइटर्स को देने हैं और अनमार्क्ड एप्लीकेशन सारे के सारे कंपनी के पास चले जाएंगे। तो यहां पर देखो कि कंपनी ने अपने पास रखे हैं सारे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो बस अब यहां पर किसी का एक्सेस तो है नहीं। देखिए किसी भी शेयर होल्डर का किसी भी अंडरराइटर का कोई एक्सेस तो है नहीं कि हम दूसरे को देंगे। तो ये ही इन सब की नेट लायबिलिटी हो जाती है, ये ही इनका नेट लायबिलिटी है। अब अगर ऐसा सम एग्जाम में आ गया तो आपकी तो लॉटरी लग गई। सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करने हैं और अनमार्क्ड दे देने कंपनी को। फिर से बता रहा हूं, मार्क्ड अनमार्क्ड कैसे पता चलता है? तो टोटल एप्लीकेशंस में से मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड मिल जाएगा, या टोटल में से अनमार्क्ड माइनस करेंगे तो मार्क्ड मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सम था, छोटा सा सम था, शॉर्ट सम था। सो ये मैं यहां पर ही लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एंड एक्सरसाइज के सम्स आगे करेंगे। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।